जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना बाबू पहला चैप्टर। इससे पहले जो है बाबू इसका एक पार्ट बना दिए थे। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो बाबू जाकर आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। वह वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। पहले जो है बाबू वही वीडियो को देखिएगा तो अब यह वीडियो आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप बीच से देखिएगा तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो पहले वो वीडियो को जाकर आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। आप इसको थोड़ा बाबू अच्छा से समझिएगा। देखिए हम आपको पढ़ा दिए थे, एक था यूएसए, दूसरा था यूएसएसआर। यूएसए का फुल फॉर्म होता है बाबू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और यूएसएसआर का फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये सब हम आपको बाबू करवा दिए थे, थोड़ा बहुत रिवीजन करवा देते हैं, समझिएगा। तो आपका जो है ये दोनों में क्या चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था। हम आपको बता दिए कि शीत युद्ध का क्या काल था। आप लोग बाबू कमेंट जरूर करिएगा। देखिए शीत युद्ध का जो काल था बाबू आपका याद रखिएगा, ये जो था आपका 1945 से लेके 1991 तक था शीत युद्ध काल। और शीत युद्ध एक ऐसा लड़ाई थी जिसमें एक भी गोली नहीं चली थी। आप समझ सकते हैं बाबू, खाली हथियारों को अत्यधिक क्या हो रही थी होड़, लेकिन एक भी गोली नहीं चली थी। आप यहां से सोच सकते हैं कि शीत युद्ध कितना भयानक वाला लड़ाई था, समझे। तो आपको ये समझ में आ गया ना। शीत युद्ध का काल याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है, समझे। एक था यूएसए, दूसरा यूएसएसआर, यही दोनों में क्या चल रहा था, आपका शीत युद्ध चल रहा था। ये दोनों हालांकि बाबू अत्यधिक क्या कर रहा था, हथियारों की होड़ यानी इकट्ठा कर रहा था अपने इकोनॉमी का। लगभग देखिएगा जो है ना आपका, मान लीजिए कि बाबू 50%, कितना 50% अपने इकोनॉमी का क्या करता था, हथियार बनाता था। हालांकि अनेक अनेक प्रकार के ये दोनों क्या करते थे, हथियार बनाते, तो वही हथियार से क्या करेगा। हालांकि जो एक दोनों पे, हालांकि दोनों में बाबू लड़ाई तो हुई नहीं, लेकिन अनेक अनेक क्या बना लिया था, हथियार बना लिया था। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या है तो आप हमें बता दीजिए। पहले जो है ना सोवियत संघ को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद जो संयुक्त राज्य अमेरिका था इसको बाद में क्लियर करेंगे। पहले सोवियत संघ को जो है ना इसको पढ़ते हैं अच्छा से, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आता है। देखिए आप हमें कमेंट करिएगा कि जो है ना बाबू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का काल क्या, कब से कब तक था, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध का जो है काल कब से कब तक था, इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। तो याद रखिएगा वो जो हुआ था आपका 1914 से लेकर 1918 तक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बाबू काल कब से कब तक था, 1914 से 1918 तक, समझिएगा अच्छा से। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सबसे अगर ज्यादा कोई लाभ खाया था तो वो खाया था बाबू सोवियत संघ, समझे। सोवियत संघ जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा लाभ कौन खाया था, तो बाबू सोवियत संघ ही खाया था, समझे। तो उसके बाद क्या हुआ, लगभग देखिएगा 1917 कितना बाबू 1917 में, कब 1917 में सोवियत संघ में आ गई भूखमरी। सोवियत संघ में जो है ना बाबू पहले का जो राजा था ना, जिसका नाम था जार, क्या नाम था, जो सोवियत संघ में जो पहले राजा था 1917 का, 1917 से पहले का राजा का क्या नाम था बाबू, जार नाम था। ये क्वेश्चन बाबू आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया, इसको याद रखिएगा। सोवियत संघ में 1917 से पहले राजा का क्या नाम था, तो याद रखिएगा बाबू जार नाम था, समझे। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1914 से 1918 तक रहा, तो 1917 में सबसे ज्यादा कोई कुचाया ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो वो कुचाया था। कुचाने का मतलब समझते हो बबुआ, पीटना। सबसे ज्यादा जो पिता था आपका रसिया यानी सोवियत संघ पिता था, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आज सोवियत संघ में आ गई भूखमरी। सोवियत संघ में क्या आ गई थी बाबू, भूखमरी। खाने वाने के लिए यहाँ पैसा वैसा था ही नहीं, तो यहाँ पे एक और व्यक्ति था जिसका नाम था बाबू लेनिन। क्या नाम था बाबू, लेनिन नाम था, याद रखे क्या नाम था, लेनिन। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और पूछा ही जाता है, समझे। ये जो था ना बाबू जर्मनी में पढ़ता था, लेकिन लेनिन का नागरिकता कहाँ का था, तो याद रखिएगा लेनिन जो नागरिक का जो था ना बाबू आपका जो है यूएसएसआर का था, लेकिन वो पढ़ाई कर रहा था कहाँ पे जाके, तो याद रखिएगा वो जो कर रहा था बाबू जर्मनी में जाके। हम आपको पता है कि कॉल्स मार्क्स जो था इसका देखिएगा तो समाजवाद के प्रति इसका विचारधारा बहुत अच्छा। अगर आप बाबू सोशियोलॉजी पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत इसका आइडिया होगा। देखिए आप 11th में जाके सोशियोलॉजी पढ़े होंगे कार्ल मार्क्स के बारे में, तो
तो कार्ल मार्क्स जो था ना बबुआ, इसका समाजवाद का विचारधारा, हालांकि इसका बहुत अच्छा था, इस समाज को बहुत अच्छा किया भी था, तो उसी का विचारधारा कौन सीखे हुआ था, तो याद रखिएगा बाबू लेनिन का नागरिक कहाँ का था, जर्मनी, आपका यूएसएसआर का, लेकिन पढ़ाई यानी कहाँ कर रहा था, तो याद रखिएगा ये जो कर रहा था बाबू आपका जर्मनी में। तो लेनिन जो था ना आपका, जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी, क्या नाम था, समाजवाद। यही समाजवाद को कौन अपनाया, तो याद रखिएगा बाबू लेनिन ने अपनाया था, समझे। तो वहां पे गया, वहां तो भूखमरिया गई, ये जार जनता का सुनता भी नहीं था, जार जो था बाबू जनता को सुनता ही नहीं था। तो यहाँ पे आके जो था ना लेनिन एक क्रांति करता है, कब करता है, याद रखिएगा, लेनिन जो क्रांति करता है इसको बोलते हैं वाल्शेविक क्रांति। आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, समझे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वाल्शेविक क्रांति किसने किया था, तो व्लादिमीर लेनिन ने किया था। किसने किया था, व्लादिमीर लेनिन। और इसके पूछेगा कब किया था, तो याद रखिएगा 1917 में। वैसा भी घुमा के भी तो पूछ लेगा, आपसे पूछेगा कि रूसी क्रांति किसने किया था, तो लेनिन ने किया था। इसका पूरा नाम व्लादिमीर लेनिन था, तो नॉर्मली हम लेनिन लिख दिए, उतना आप तो समझते ही हैं ना, दिक्कत नहीं है इसमें। तो आपका रूसी क्रांति कब हुआ था, 1917 में। किसने किया था, तो याद रखिएगा व्लादिमीर लेनिन ने किया था, क्योंकि वहां पे भूखमरी थी, रूस में कुछ व्यवस्था सुन नहीं रहा था ये जार, समझे। तो ये क्या किया कि लेनिन मारपीट को ससुर को भगा दिया और यहाँ पे एक क्रांति किया जिसे कहा गया वाल्शेविक क्रांति। समझ में आ गया, इतना में दिक्कत नहीं है। तो आप क्या हुआ कि लेनिन जो है ना शासन व्यवस्था को धीरे धीरे चलाता ही रहा। हालांकि लेनिन जो था ना बाबू यानी सोवियत संघ में बहुत चीज का बदलाव भी किया था, बहुत चीज को समझा भी था, परखा भी था अच्छा से, इतना समझ में आ गया ना। उसके बाद क्या हुआ कि लेनिन की मृत्यु पूछ लेता है कब हुआ, तो याद रखिएगा बाबू आपका 1954 में, 1924 में लेनिन की मृत्यु कब हुई, 1924 में क्या हो गई थी, लेनिन की मृत्यु हो गई। उसके बाद आता है बाबू स्टालिन। कौन आता है, स्टालिन। स्टालिन जो था ना बाबू कब से कब तक रहा, तो याद रखिएगा ये जो था 1924 से लेके 1953 तक रहा। लेनिन जो है ना बाबू कब से कब तक रहा, तो याद रखिएगा ये जो रहा था आपका 1924 से 1953 तक रहा। लेनिन इसके स्टालिन के समय सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी ना बाबू थोड़ा बहुत ऊंचा जा रहा था। ऊंचा का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत जो है ना बाबू अच्छा विकास कर रहा था आपका स्टालिन, और लेनिन तो बहुत ज्यादा विकास कर ही दिया था, समझे। क्वेश्चन पूछेगा कि सोवियत संघ के दूसरा राष्ट्रपति का क्या नाम था, तो स्टालिन नाम था। क्या नाम था रे बबुआ, स्टालिन नाम था। प्रथम का क्या नाम था, तो याद रखिएगा लेनिन नाम था। नाम नहीं लिखते, नॉर्मली बता देते कि ताकि कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। आप लोग अगर बताते हैं तो नोट्स बनाते चलिएगा, दिक्कत रही ना। तो स्टालिन कब से कब तक रहा, 24 से वो आपका 53 तक रहा। इस समय सोवियत संघ की व्यवस्था जो था ना बाबू थोड़ा बहुत जो है ना आपका चरमरा नहीं रहा था, थोड़ा बहुत विकास कर रहा था। किसका व्यवस्था, सोवियत संघ की व्यवस्था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उधर अमेरिका अमेरिका भी बहुत तेज विकास कर रहा था इस समय, और इधर भी क्या कर रहा था, विकास। लेकिन इसी में आ जाता है एक व्यक्ति का नाम था जिसका नाम था निकिता क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव जो था ना बाबू यह 53 से लेके यह जो रहा बाबू 64 तक रहा। ये आपका रूस के जो शासन व्यवस्था में चला। निकिता क्रुश्चेव जो था यह 1953 से 1964 तक रहा। यही समय जो है ना सोवियत संघ की व्यवस्था हालांकि जो है ना बाबू विकास कर रहा था, यही समय हुआ था। पूछेगा क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कब हो रहा था, तो 1962 में। वो हालांकि बाबू हम कभी और बता देंगे, आपका जो है वो एग्जाम में वहां से क्वेश्चन नहीं बनता। अगर पूछ लेगा तो बता दीजिएगा क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ था। एमसीक्यू पूछेगा तो बता दीजिएगा क्या ही दिक्कत था। अरे हमारे स्टूडेंट को ये सब में दिक्कत होगा तब तो गड़बड़ाने गया, समझ में आ गया ना बबुआ। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो बता दीजिए, मेरे हिसाब से थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते आगे। तो बताइए तो आपका 1953 से 1964 तक कौन रहा, आपका देखिएगा जो है ना बाबू स्टालिन रहा। आपका निकिता क्रुश्चेव कौन था, निकिता क्रुश्चेव। इस समय थोड़ा थोड़ा व्यवस्था चल रहा था। अब पूछेगा क्यूबा मिसाइल संकट किसके समय हुआ था, तो निकिता क्रुश्चेव के समय हुआ था। इसके बाद आता है ब्रेजनेव। ब्रेजनेव जो था ना 64 से लेके 1964 से ये जो रहा आपका 1982 तक रहा। 1964 से 1982 तक कौन रहा, तो याद रखिएगा बाबू ये जो रहा ब्रेजनेव। इस समय सोवियत संघ की व्यवस्था पूरा तरह से चरमरा गया था। उधर अमेरिका जो था ना बाबू अत्यधिक हथियार बना रहा था, अत्यधिक नई नई टेक्नोलॉजी ला रहा था, उसके बाद एकदम डेवलप हो रहा था अमेरिका। लेकिन यही समय सोवियत संघ का क्या हुआ कि आपका जो है ना बाबू टूटने लगा था, यानी बिखरने लगा था। नॉर्मली देखिएगा सोवियत संघ में बिछड़ने लगा था, क्योंकि सोवियत संघ में देखिएगा ना तो नेता सब जो आता है वो देश को बचाएगा क्या, पूरा तरह से बर्बाद करके चला गया था। ये सब आपका लास्ट ब्रेजनेव जो था ना सोवियत संघ की व्यवस्था को जो है ना पूरा तरह से क्या किया, चरमरा करके रख दिया गया था। उसके बाद आता है बाबू 82 से 83 तक रहा।
82 से 83 तक रहा। आप लोग को दिख तो रहा ना सही से, 82 तक 83 से रहा। इसका नाम था बाबू चेरनेकॉफ। 1982 से लेके 1983 तक जो सोवियत संघ का जो है ना बाबू राष्ट्रपति रहा, जिसका क्या नाम था तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना चेरनेकॉफ। चेरनेकॉफ के जो है ना शासन काल में सोवियत संघ की व्यवस्था पूरा तरह से क्या हो गया था बाबू, चौपट हो गया था। यहाँ खाने वाने के लिए कुछ था नहीं, यहाँ क्या आ गया था पूरा तरह से भूखमरी आ गया था। भूखमरी उसे कहते हैं कि आपके देश में कुछ खाने वाने के लिए ना हो, बहुत तरह की क्या हो गया था बाबू समस्या हो गया था चेरनेकॉफ। लेकिन यही सब अमेरिका जो था ना बाबू अत्यधिक डेवलप कर रहे थे, अत्यधिक क्या कर रहे थे आपका विकास कर रहे थे, समझे, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो था बाबू 1983 से लेके जो आपका 1983 से 1985 तक जो रहा, जिसका बाबू नाम था बाबू एंथ्रोपॉफ। चेरनेकॉफ 83 से आपका 82 से 83 तक, 83 से 85 तक रहा, जिसका क्या नाम था तो याद रखिएगा बाबू, इसका जो नाम था ना आपका एंथ्रोपॉफ। आज इस समय सोवियत संघ की व्यवस्था और पूरा तरह से क्या हो गया था, चरमरा गया था। सोवियत संघ पूरा घुटना पे आ गया था। इसके पास बहुत सारे देश में क्या आने लगे थे बाबू, गरीबी छा गया था। यहाँ खाने वाने के लिए संसाधन की क्या हो गया था, पूरा तरह से कमी आ गया था। हालांकि कुछ संसाधन इसके पास था ही नहीं, तो दिक्कत होने करेगा, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अब उसके बाद जो था ना बाबू एक और व्यक्ति आता है, जिसका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। यह जो था 1985 से 1991 तक रहा। क्या 1985 से 1991 तक सोवियत संघ का राष्ट्रपति कौन रहा, तो जिसका क्या नाम था बाबू आपका जो है ना मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव जो है ना बाबू आया, सोवियत संघ का राष्ट्रपति बना। यह सोचा कि हम जो है ना बाबू दो सुधार करते हैं। ये पहला सुधार किया था, इधर लिख देता है ताकि हम इसको मिटा देंगे। पहला था आपका खुलापन, क्या नाम था खुलापन। और दूसरा का नाम था बाबू पूर्ण रचना, क्या नाम था पूर्ण रचना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये क्या बहुत फेमस क्वेश्चन है कि पूछेगा कि जो है ना आपका सोवियत संघ जो था, यह आपका देखिएगा उसमें मिखाइल गोर्बाचेव ने कौन से दो सुधार किए थे। यह आपका एक खुलापन, दूसरा क्या क्या नाम था पूर्ण रचना था। सोवियत संघ पे आपका मिखाइल गोर्बाचेव का काल कब से कब तक था, तो याद रखिएगा ये आपका 1985 से 1991 तक था। ये सोचा कि भैया कोई सोचेगा कि हम देश में कुछ सुधार करते हैं ताकि देश क्या हो सके, शक्तिशाली हो सके, देश में कुछ आपका समस्या ना हो, देश विकास कर सके। लेकिन यही समय क्या हो गया था, सोवियत संघ की व्यवस्था पूरा तरह से चरमरा गया था। सोवियत संघ की खाने वाने के लिए कुछ था ही नहीं। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति है तो आप हमें बता दीजिए। मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद क्या हुआ था कि सोवियत संघ जो है ना बाबू आपका 1991 यानी 1991 में सोवियत संघ को कितना देश से मिलाकर बनाया गया था, तो याद रखिएगा बाबू 15 देश। ये 15 देश जो था ना बाबू आपस में पूरा तरह से क्या हो गया था, बिखर गया था, क्योंकि इधर खाने वाने के लिए संसाधन ही नहीं था, बहुत सारे समस्या होने लगे थे। ये आया उल्टा सुधार किया सही के लिए, लेकिन सुधार क्या हो गया इसका, दोनों सुधार आपका विफल रहा। सोवियत संघ की एक भी सुधार क्या नहीं रहा बाबू, सफल रहा ही नहीं, दोनों सुधार क्या रहा, असफल रहा। तो इसमें किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई समस्या या दिक्कत है तो बता दीजिए। अब सोवियत संघ 1991 में यानी 1991 में 15 देश आपस में क्या हो गए थे बाबू, बिखर गए थे। अगर पहला का नाम देखिएगा तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, बेलारूस, मोल्दोवा, रूस। यह 15 देश जो थे ना बाबू आपस में 1991 में क्या हो गया था, बिखर गया था, यानी टूट गया था। इसका कारण तो बाबू अनेक थे।